हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन अगर आप एक ही एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम की दो टाइप्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी टेबल बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ सॉल्व कर लेंगे और जो हिस्टोग्राम की दूसरी टाइप है जिसमें क्लास साइज सेम नहीं होता वो क्वेश्चन नंबर आएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 का, और फ्रीक्वेंसी टेबल बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर फुल ग्रिप हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हिस्टोग्राम क्या होते हैं। हिस्टोग्राम की दो टाइप्स हैं, व्हेन क्लास साइज इज सेम और व्हेन क्लास साइज इज नॉट सेम। जब आपके पास क्लास साइज सेम हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लेनी है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी, सिंपल। और जब आपके पास क्लास साइज सेम ना हो फिर आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस के ऊपर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एफ डी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओवर एज क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी ओवर एज आप करें तो आपको मिल जाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और ये आपने हर क्लास की निकालनी होती है अलग अलग से, यानी इसका एक अलग से कॉलम बनता है। अच्छा, अब हमारे पास जो एरिया होता है ना वो इक्वल टू होता है या डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ। अब एरिया का क्या मतलब? एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। अब हिस्टोग्राम के अंदर सिंपल जब क्लास साइज सेम होता है ना तो आपके पास ये एक जितनी विड्थ के आपके पास हिस्टोग्राम बन रहे होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिटरमिन कर रही होती है उसकी हाइट को, ठीक है। जैसे ये अब इसका भी है, इसकी हाइट फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी हाइट कम होगी, लेकिन इनकी जो विड्थ है ये सेम होगी, ये याद रखनी है आपने। लेकिन जब क्लास साइज सेम नहीं होता तब आपके पास ये जो विड्थ है, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज यहाँ ली हुई है तो ये आपकी विड्थ उस एक रेक्टेंगल की डिफरेंट होती है। अब एक अगर इस तरह होगा तो दूसरा हो सकता है ऐसे हो, ठीक है। अब इस केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड कर रही होगी या डायरेक्ट रिलेशन होगा एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। अब उसका एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी याद रखना आपने ज़्यादा होगी। ये ना हो कि आप ये समझिए कि ये हाइटेड है ज़्यादा और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, नहीं। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। ये था हमारे पास हिस्टोग्राम की दो टाइप्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अभी ये दोनों हम एग्जांपल्स के साथ भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप कैसे ड्रॉ करते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास मार्क्स यानी मिड वैल्यूज और वाई एक्सिस के ऊपर आप फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है। और ये बाय द वे ये सिंपल आपके पास कुछ इस तरह करके ऐसे करके आ रहा होता है, ये शेप होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने से पहले आपके पास जो क्लास इंटरवल होगा उसका आपने एक प्रीवियस क्लास इंटरवल भी लेना होता है अपने पास से, ताकि ये बिल्कुल एंड पे नीचे आ रहा और एक एंड पे लेना होता है। दो आपने लेने होते हैं अपने पास से। अगर आप ये नहीं लेते तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ ऐसे हवा में होंगी, यानी अगर एक ये वैल्यू हो, एक ये हो, एक ये हो, एक ये और एक ये हो, तो इसको वापस यहाँ मिलाने के लिए आपको एक क्लास इंटरवल ऊपर और एक क्लास इंटरवल डाटा के एंड पे ये लेना होता है ताकि आप इसकी परफेक्ट शेप ले सकें। चलिए एग्जांपल के साथ अब इसी चीज़ को समझते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल एक्सरसाइज 11.1 का, जिसमें एजेस इन ईयर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और मैंने ये पहले से ही ड्रॉ करके रख ली हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्लास मार्क्स और यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक ही एग्जांपल से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज इसकी बना लें आप। इसकी क्लास बाउंड्री एडजस्टमेंट फैक्टर इसका क्या था? सिंपल 25 माइनस 24 1 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए मैं आपको प्रॉपर फार्मूला से इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि एडजस्टमेंट फैक्टर डिफरेंट भी हो सकता है ना, वो आपको दे सकता है। तो 0.5 आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी इस क्लास इंटरवल की क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी। लोअर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और हायर में आप ऐड करते हैं, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 19.5। अब मैं ये सारी पहले लिख रहा हूँ और एक पहले लिख देता हूँ और ये हो जाएगी 24.5। अब देखें मैंने इसमें 0.5 जो एडजस्टमेंट फैक्टर था वो सब्ट्रैक्ट किया और इसमें ऐड किया, तो ये हो गया 19.5, ये हो गया 24.5। इसी तरह आप इन सब की लिख लें, ये मेरे पास हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा मेरे पास 34.5, ये हो जाएगा मेरे पास 39.5 और ये हो जाएगा मेरे पास 44.5। अच्छा, अब ये जो है अपर वाले ये मेरे पास क्या हो जाएंगे 29.5, 34.5 एक ऐड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 39.5 और ये हो जाएगा 44.5 और ये हो जाएगा मेरे पास 49.5। ये मेरे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज। चूंकि मैंने एक ही एग्जांपल के साथ करनी है दोनों, तो ये वाला बेसिकली हिस्टोग्राम के लिए है। अब क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, सिंपल आप इन दोनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 कर लें, यानी 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। तो ये मेरे पास आ जाएगा 22, ये मेरे पास आ जाएगा 27, यानी इस ग्रुप का क्लास मार्क्स यानी मिड वैल्यूज़, क्लास मार्क्स को आप मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं, यानी मिडल वैल्यूज़ ऑफ द डाटा 27, इसकी 32, ये आ जाएगा मेरे पास 37, ये आ जाएगा मेरे पास 42 और ये आ जाएगा मेरे पास 47। ठीक है, ये मेरे पास आ गई क्लास मार्क्स। अगर मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो तो इसके बाद मैं ये वाला कॉलम बनाता, और अगर मुझे सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना होता तो मैं इसके बाद ये बनाता। अच्छा, अब ये जो हिस्टोग्राम का या ये जो डाटा या जो इसका केस है ये है जिसमें क्लास साइज सेम है। अब आप चेक कर लें, इसमें हर एक के अंदर, ये सिर्फ हिस्टोग्राम के लिए वैसे ही यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, क्लास साइज इज सेम 25 25 - 25 30 - 25 देखें 5, 35 - 30 इज़ 5, 40 - 35 इज़ 5, 45 - 40 इज़ 5 और ये सारे 5। ये देखें क्लास साइज इज सेम। इसलिए मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है। अच्छा, अब आपको मैं सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रा करता हूँ जिसमें मुझे क्लास बाउंड्रीज चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैंने जिस तरह आपको बताया था क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी से मुझे हिस्टोग्राम मिल जाएगा। अब मैंने ये ड्रा किया हुआ है नीचे। अब मैं 19.5 यानी मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे इसको ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 19.5 और नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 24.5। इसी तरह ये मैं सारे अब ये बना रहा हूँ 19.5, 24.5, 24.5 से 29.5। अब आप अगर गौर करें तो ये देखें ये दोनों पॉइंट सेम है। ये क्लास बाउंड्रीज में हमेशा आपको पता है ना ये सेम हो जाते हैं, ये इसीलिए ताकि ये जो इसके रेक्टेंगल्स हैं बिल्कुल साथ साथ आए। तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। 24.5 के बाद आ जाएगा 29.5, 29.5 के बाद होगा मेरे पास 34.5, 34.5 के बाद 39.5 और ये मेरे पास होगा 44.5 और ये होगा 49.5। अच्छा, ये जो मैंने 2 लाइंस लगाई हैं इसलिए लगाई हैं कि पीछे डाटा 0 से चूँकि स्टार्ट नहीं है तो 19.5 से समाउ स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये फिर आप यूज़ करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि वाई एक्सिस के ऊपर मैंने स्केल क्या लेना है। मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 16, ये देखें सिंपल क्या आ रही है 16। तो मैं 2 का गैप ले लेता हूँ, यानी ये मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये मेरे पास आ जाएगा 16। अगर मैं एक का लेता तो ये ज़्यादा ऊपर चला जाता। ठीक है, ये भी आपने ख्याल रखना होता है। अब देखें 19.5 से 24.5 जो था, 19.5 से 24.5 था, वो उसकी वैल्यू थी 5 और जो नेक्स्ट है वो है 16। ये मैं 2 बनाता हूँ, 19.5 से 24.5 इज़ 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये 5 पे। अब जो नेक्स्ट था वो था 16, तो मैं इसको 16 वाला ये वाली हाईएस्ट वैल्यू है तो मैं इसको ऐसे ये आ गया मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 12, 16 और मैं ये फिर 12 बना लेता हूँ। 12 इज़ मेरे पास दिस, ये मेरे पास आ जाएगा ये 12, ये देखें ये 12 है। 29.5 से 34.5, फिर मेरे पास नेक्स्ट 16 है, वो ये ऐसे बना लें आप इसको, ये मेरे पास फिर आ गया 16। उसके बाद था 8 यानी 39.5 से 44.5 इज़ 8, तो ये मेरे पास 8 तक आ गया और फिर लास्ट वाला जो था उसकी फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास 4। अब आप देखें जब आपके पास साइज सेम होगा तो इनकी जो विड्थ है ये देखें सबकी सेम आएगी और हाइट से आप बता देंगे किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है,
अच्छा, अब ये हो गया मेरे पास हिस्टोग्राम कंप्लीट। अगर मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मुझे इधर क्या चाहिए था, क्लास बाउंड्रीज की जगह क्लास मार्क्स चाहिए थे। अब मैं क्या करता हूँ, 20 से 24 का जो क्लास मार्क्स था वो 22 था। वो 22 मेरे पास, याद रखिएगा क्लास बाउंड्रीज की मिडल वैल्यू ही बनती है, तो वो यहाँ बनेगी 22, यानी ये वाली, ये 22 है। नेक्स्ट की थी 27, तो वो यहाँ आएगी 27, ठीक है। और ये आएगी, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, 22, 27 और 32, ये मिडल वैल्यू 32 और 37, फिर आ जाएगी 42, या मैंने क्लास मार्क्स लिखे, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 47। अगर मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेना होता तो मैं ये वाली वैल्यूज़ लेता और इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट, यानी 22 क्लास मार्क्स के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ले लेता, 27 के अगेंस्ट 16 ले लूँ, जैसे 22 के अगेंस्ट मुझे 5 लेना है, तो 22 के ऊपर मैं 5 लूँगा, देखें वो वही वैल्यू आ गई। 27 के ऊपर 16, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। 32 के ऊपर मेरे पास 12 आ जाएगा, ये आप देख भी सकते हैं, 32 के ऊपर मेरे पास 12 है। फिर उसके बाद इसी तरह 37 के ऊपर फिर से मेरे पास 16, इसके ऊपर मेरे पास 8, और लास्ट 47 के ऊपर मेरे पास आएगा 4। 47 के ऊपर मेरे पास आएगा 4। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आपने एक ऊपर इंटरवल ऐड करना है और एक नीचे इंटरवल ऐड करना है यहाँ पे। तो जब आप ऊपर वाला इंटरवल ऐड करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 15 to 19। देखें ना, 20 से पीछे क्या आ रही है, 20 से पीछे 19, और क्लास साइज चूंकि सेम है तो 15 to 19, और ये आ जाएगा 49 से नेक्स्ट 50 और 54 हो जाएगा। और इनकी जब हम मिडल वैल्यूज़ देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 52 और ये आ जाएगी मेरे पास 17, ठीक है। अब जब मैं इसको 17 को मिलाऊंगा इधर, अच्छा ये मैंने क्यों किया, अगर मैं इसको सिंपल इनको मिलाता हूँ इधर, ये देखें, ये मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए इन वैल्यूज़ को अगर मैं मिला लेता हूँ ऐसे, तो ये मेरे पास आधा सा बन रहा है इस तरह। अभी इनकी एंड वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आ रही ना, तो इसके लिए आप फिर एक अपर लिमिट जब करते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 17, वो यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 52, और ये मेरे पास इधर आ जाएगा। ये मेरे पास फिर परफेक्ट शेप बनेगी पॉलीगॉन की। अगर हिस्टोग्राम ना होता तो मेरे पास ये बनती, यानी ये ऐसे। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ रफली तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शेप ये बनती ऐसे, ये, फिर ये मेरे पास ऐसे ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वैल्यू, और ये एंड पे आ गया। समझ आ गया? तो फिर ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की अकेले की शेप बनती। यहाँ पे क्लास मार्क्स यानी एक्स होते और यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती। तो देखा आपने कि हमने एक ही एग्जांपल से हिस्टोग्राम जिसका क्लास साइज सेम था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सीख लिया। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हिस्टोग्राम की एग्जांपल है, क्लास साइज सेम नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास एग्जांपल है हिस्टोग्राम जब हमने प्लॉट करना है और क्लास साइज सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक्सरसाइज 11.1 का। और इसमें हमें ये देखें, हमें इसने डाटा दिया हुआ है, मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब आप इसको देखें तो ये क्लास साइज सेम नहीं है। 0 से 5 बन रहा है, 5 से 15 देखें ज़्यादा हो गया, 15 से 30 और बड़ा हो गया। तो क्लास साइज सेम ना हो उस केस के अंदर आपने हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करना, ये उसकी क्लासिकल एग्जांपल है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे चूँकि जो टेबल होता है जब क्लास साइज सेम नहीं होता, वो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आते हैं जी, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आती थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती थी, वो हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एज, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल और डिवाइडेड बाय जो क्लास साइज ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एज हर एक की करते जाएंगे तो ये आपके पास एक ये कॉलम आ जाएगा, और दूसरा आपको एक कॉलम चाहिए क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज अगर आप इस क्वेश्चन में गौर करें तो ये क्लास बाउंड्रीज ही गिवन है, पॉइंट्स में नहीं गिवन, लेकिन क्लास बाउंड्रीज गिवन है। देखें ये वैल्यू सेम है, ये मैंने आपको बताया भी था, अगर ये वैल्यू सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज सेम होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास बाउंड्रीज ना होती, तो फिर हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम अपने पास से बनाना पड़ता। अब ये चूंकि क्लास बाउंड्रीज ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हमें ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना होता तो फिर हम ये भी बनाते।
क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। अब मुझे वो दो मेन कॉलम मिल गए। अब हम इसके क्लास साइज निकाल लेते हैं। क्लास साइज, अगर क्लास बाउंड्रीज गिवन हो डायरेक्टली तो आप सिंपल उन दोनों का डिफरेंस से क्लास साइज निकाल सकते हैं। यानी 5 - 0 इज 5, 15 - 5 इज 10, 30 - 15, 30 माइनस यानी 15 इज 15, 40 - 30 इज 10, 45 - 40 इज 5। अब ये देखिए सबके क्लास साइज डिफरेंट है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? 1। यानी ये मैं लिख भी देता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1। और ये मेरे पास था, ये मैंने 5 to 15 था, ये मेरे पास 10 है, सॉरी। और 10 डिवाइडेड बाय 10 इज अगेन 1। और ये मेरे पास अगेन 15 नहीं, ये मेरे पास, सॉरी, ये मेरे से मैंने मिस्टेकनली लिख दिया है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ये 12 ही है। और ये मेरे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10, ये मैं निकाल लेता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 10 तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और ये आ जाएगा मेरे पास 16 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एच है ना, 16 डिवाइडेड बाय 15, 16 डिवाइडेड बाय 15 तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.06। और ये फ्रीक्वेंसी भी 10 ही है और क्लास साइज भी 10 है। 10 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 1। और ये आ जाएगी मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 5, फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है, क्लास साइज नीचे होता है। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 0.4। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई मेरे पास। अच्छा, बच्चों से ना क्लास साइज जो है ना, एज, ये अगर क्लास साइज डिफरेंट हो और क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो बच्चों तब आपने एज कैसे निकालना होता है उसका मैं आपको एग्जांपल के साथ, बुक के अंदर एग्जांपल है वो सिखा देता हूँ। सिंपल, इसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, ये डाटा लिखा हुआ है सारा, और ये हमारे पास देखें क्लास इंटरवल्स लिखे हुए हैं। अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, क्लास इंटरवल्स हैं या क्लास लिमिट्स होंगी, और ये क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई हुई और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास बाउंड्रीज है। अब इस केस के अंदर आपने एज कैसे फाइंड करना है? इस केस के अंदर आप या तो सिंपल क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज बना लें और उनके डिफरेंस ले लें यहाँ पे, यानी 144.5 माइनस 129.5 का डिफरेंस लें तो आपके पास आप साइज ऑफ द क्लास इंटरवल यानी ये एज है, ये आ जाएगा, ये एज का कॉलम है। दूसरा, आप लोअर लिमिट अगर माइनस करते हैं ना 145 माइनस 30 तो आपके पास देखें 145 माइनस 30 15 आ रहा है, तो वो आपने ऊपर वाले की यानी जो अपर वाला है उसका आपका आएगा क्लास साइज। लेकिन अगर आप अपर लिमिट माइनस करते हैं, लोअर लिमिट माइनस नहीं करते, अपर माइनस करते हैं, यानी 149 माइनस 144 तो आपके पास देखें 5 आंसर आ रहा है, तो वो आपका इस लोअर वाले इंटरवल का आएगा क्लास साइज। अगर आप लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो अपर वाले क्लास का आपके पास क्लास साइज आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था, ये बच्चों का यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरा, अगर आप इस कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं, आप सिंपल क्लास बाउंड्रीज निकालें और उनका डिफरेंस ले लें, ये सबसे आसान हल है, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। जी, अब हम वापस आ गए अपनी एग्जाम्पल के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी है, क्लास बाउंड्रीज भी गिवन है, और इसको अब हम प्लॉट कर लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ मुझे देखें नज़र आ रही हैं, मैक्सिमम 1.2 तक है, तो मैं इस y वाले एक्सेस को थोड़ा सा स्ट्रेच्ड करके बनाऊंगा, और जो ये है इसको मैं 0 to 5 और सिंपल 45 तक ले जाता हूँ। ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास आ जाएगा 5, और नेक्स्ट वाला 5 से ये 10, और मुझे थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा मैंने ज़्यादा चौड़ा बना लिया 5, और ये आ जाएगा मेरे पास 15, ये आ जाएगा मेरे पास 20, ये आ जाएगा 25, ये आएगा मेरे पास 30, ये आएगा 35, ये 40, और ये मेरे पास आ जाएगा 45। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। अच्छा, अब ये जो y की वैल्यू जो मेरे पास आ रही हैं ये इतनी बड़ी बड़ी नहीं आ रही y के एक्सिस के ऊपर, यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वो मैक्सिमम वैल्यू 1.6 ही है और बाकी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। तो मैं इसमें अब 1 को थोड़ा सा स्ट्रेच्ड ले लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करके ले लेता हूँ, यानी मैं ले लेता हूँ ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, या मैं ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, मैं इसको 0.2 ले लेता हूँ, एक यानी इसको 0.2, ये मेरे पास हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.6, ये 0.8, ये 1.0 और ये 1.2
1.2 था, क्यों लिया? क्योंकि हाईएस्ट जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू है 1.2 है। तो अब आपने देखें डाटा के अकॉर्डिंगली स्केल को बड़ा या छोटा करना होता है, आपको मैं ये भी सिखा रहा हूँ। अब जो सबसे पहले था वो था मेरे पास क्लास बाउंड्री 0 से लेकर 5 तक, और क्लास बाउंड्री है 0 से लेकर 5 तक। तो ये मेरे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बन रही है वो आ रही है मेरे पास 1, यानी मैंने इसको ये 1 तक प्लॉट कर देना। ये आ गया मेरे पास ये 1 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे। फिर जो मेरे पास नेक्स्ट था वो था 5 से 15, और उसकी वैल्यू थी 1.2। तो 5 से 15 और उसकी वैल्यू है 1.2, तो यानी 5 से 15 और ये आ गई मेरे पास 1.2, ठीक है। फिर नेक्स्ट था मेरे पास 15 से 30 और उसकी वैल्यू है मेरे पास 1.06। 15 से 30 और वो वैल्यू है मेरे पास 1.06, यानी 1 से थोड़ा सा ऊपर। तो मैं हल्का सा इसको यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ 1.06, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास 30 से 41, और 30 से 40 जो है ये मेरे पास आ गया यहाँ पे से थोड़ा सा नीचे, ये मेरे पास आ गया 30 से 41, और लास्ट है मेरे पास 40 से 45 पे 0.4। 40 से 45 पे मेरे पास आ गया 0.4, ये 0.4 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4। अच्छा, इस केस के अंदर अब बताएं कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, यानी अगर इस तरह का डाटा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस जो ग्रुपिंग हुई हुई है, यानी ये 0 से 5, 5 से 15, 15 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अब हम क्विकली क्या करते हैं, हम इसका ना एरिया निकाल लेते हैं। ये कितना था 5 और 1, यानी ये 5 0 से लेकर 5 और ये 1, 5 1 जार, ये 5, ये मैं डायरेक्ट एरियाज लिख रहा हूँ। इसका कितना आ रहा है 5 से लेकर 10 तक 10 वैल्यूज बन रही है ना, यानी 10 15 माइनस 5 इज 5, तो यानी इसकी ये जो विड्थ आ गई ये आ गई 10, हाइट आ गई 1.2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ये मेरे पास आ जाएगा 12 एरिया, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 15 से 30 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 1.06, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.06 ये आएगा मेरे पास 15.9, और ये फिर ऑब्वियसली इसका देखें कम ही होगा। अब मैंने बताना है अगर कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो अब किस ग्रुप की होगी, 15 से 30 वाले की। 15 से 30 वाले की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा निकल रही है, और वो वैसे भी ये देखें ये हमारे पास 16 ही आ रही थी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ये था मेरे पास हिस्टोग्राम व्हेन क्लास साइज इज डिफरेंट। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तीसरा हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी टेबल वापस ड्रॉ करना है, यानी कि सिंपल ये जो क्वेश्चन था कि अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन हो और इससे आपने ये टेबल वापस ड्रॉ करना हो तो फिर आप ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बेसिकली ये एग्जांपल है। इससे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ और बुक के ऊपर जो उसके बेसिक क्वेश्चंस थे पहले उनके आंसर करते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। जी, ये क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें जो गिवन है वो है नंबर ऑफ स्टेट्स और एक्स एक्सिस के ऊपर पर कैपिटा इनकम इन $1000, यानी कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम, यानी ये जो 10 है इसका मतलब ये $10,000 होगा, ये $14,000 है, $12,000 है, $14,000 एंड सो ऑन। और इधर उसके अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है जी नंबर ऑफ स्टेट्स, आपकी कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम जो है वो ये होगा। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन। अब हम इनके आंसर्स करते हैं। उसने कहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। तो सिंपल अगर आप इसको देखें ये नंबर बन रहा है 8, ये है 9 और ये देखें ये 13, और अगर आप इसको देखें तो ये बन रहा है 10, ये बन रहा है 5 और ये है 2 पे और ये आ रहा है मेरे पास 1 पे। आप इन सबको ऐड करें यानी 8 + 9 8 + 9 + 13, 8 + 9 + 13 प्लस ये 10 है, प्लस 10 + 5 + 2 + 1, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स बन रही है जी 48
48 स्टेट्स। फिर है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव लीस्ट पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। तो वो $10,000 थी और उसकी कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ये देखें 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 स्टेट्स की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी $10,000 विच इज़ लीस्ट। तो ये 8 आ जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम देखें कहाँ पे आ रहा है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। यानी $22,000 हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है और इसके अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स देखें कितनी थी, 1। तो एक स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है विच इज़ $22,000। व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम $14,000 एंड 16, यानी इन दोनों की $16,000। तो $14,000 को जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो 13 नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाती है। $16,000 को आप देखते हैं तो 10, यानी 10 + 13 मेरे पास आ गया टोटल 23। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो टोटल स्टेट्स थी मेरे पास 48, तो 23 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करें। 23 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 47.9 या 48% मेरे पास जो है वो स्टेट्स होंगी जिनका पर कैपिटा इनकम जो है $14,000 से $16,000 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ मेनी हैव पर कैपिटा इनकम $18,000 एंड अबव। अब $18,000 को आप सबसे पहले देखिए कि ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है $18,000, $18,000 भी और उससे ऊपर भी। तो $18,000 पे 5 नंबर और उससे आगे देखें कितना आ रहे हैं, 5 + 2 + 1, तो 8 आ जाएगा मेरे पास। अब है मेरे पास लास्ट, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था इसको मैंने वापस लेके जाना है फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर। इसका आसान आप याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी टेबल में जाएं तो आप सिंपल क्लास बाउंड्रीज बना लें। यानी ये देखें ना, अब ये इसको आप अगर ऐसे बनाते हैं ये, तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, 9 से लेकर 11, और इसको आप देखेंगे तो ये आ रही होगी 11 से लेकर 13, 13 से लेकर 15, 15 से लेकर 17, 17 से लेकर 19, 19 से लेकर 21 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको मैं ये प्लॉट करता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ। पंची तो हमारे पास आ रही होंगी ना कि कितनी नंबर ऑफ बेसिकली स्टेट्स हैं, लेकिन कैपिटल इनकम जो $1,000 के अंदर थी वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर थी। तो यहाँ पे जो हमारा मैंने आपको बताया था कि वैल्यू अगर 10 है तो उससे पीछे और एक आगे वाली, जैसे मिडल वैल्यूज़ देख रहे होते थे ना हम हिस्टोग्राम में से जब जा रहे थे, ये देखें हिस्टोग्राम से जब पॉलीगॉन बनाया था तो उसकी मिडल वैल्यू देखिए ये आ रही होती थी। तो हम एक लेफ़्ट और एक राइट चले गए क्योंकि ये गैप 1 1 का ही आ रहा है ना, तो इसलिए एक एक हम लेफ़्ट और राइट चले गए। नहीं ये चला गया मेरे पास 9 से लेकर आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 से लेकर 13, 13 से लेकर मेरे पास 15, 15 से 17 और 17 से ये होगा 19 और 19 से 21 और लास्ट हमारे पास होगा 21 से लेकर 23। अब इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, यानी 9 से लेकर 11 तक, यानी 9 से देखें ना, ये 9 से लेकर देखें 11 तक, ये हमारे पास इस तरह बन रहा है। कितना आ रहा था, ये नंबर 8 था, ये वाला जो नंबर था इसी तरह आप देखेंगे ये इसके ऐसे आ रहा है। ये नंबर हमारे पास कितना था, यहाँ पे भी एक था वो 9 था, यानी ये ऐसे जा रहा है और फिर ये वाला ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा हो गया। तो यानी इसकी 8, 11 से 13 मैं बुक से भी दिखाता हूँ, 11 से 13 इज़ 9 और फिर इसी तरह 13 से जो 15 होगा वो हमारे पास आ जाएगा 13 और इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है वो आप लिखते जाएं। नेक्स्ट थी मेरे पास यहाँ पे 10 वैल्यू थी, उसके बाद थी 5 और फिर 2 और फिर ये 1। ये था मेरे पास फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी टेबल मेरे पास कंप्लीट हो गया। इन सब को आप सम करें तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो 48 स्टेट्स ही बनेंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स और ये कैपिटल इनकम थी इन $1,000। ये याद रखनी है, ये 911 नहीं है, $9,000 से $11,000 है। ये भी एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अच्छा, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 के बेसिक्स जो कंप्लीट हुए। आई नो कि ये फॉर्मेटिव थी बट कुछ स्टूडेंट समझना चाहते हैं, इनके लिए मैंने एक क्वेश्चन कर दिया।
होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ये एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं 11.2 में अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।